विवादित बयान को लेकर माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी में महिलाओं ने एकजुट होकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पोस्टर पर स्याही फेंकी और उनके बहिष्कार का ऐलान किया। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य की भाषा को शर्मनाक बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो आपको बताते चलें कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है और महिलाओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। और ये मेरठ की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनके चेहरे पर, उनके पोस्टर पर कालिक पोती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बबीता चौहान ने उनके बयान को महिलाओं के प्रति घटिया और मानसिक दिवालियापन बताया है। तो मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, क्योंकि यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इनके बयान को महिलाओं के प्रति घटिया और मानसिक दिवालियापन बताया गया है और ये कहा गया है कि सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वहीं अनिरुद्धाचार्य अब अयोध्या के संतों के निशाने पर भी आ गए हैं। उनके बेतुके बयान से संतों में भी भारी नाराजगी है। अयोध्या में सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि किसी भी संत की ऐसी भाषा अस्वीकार्य है। तो वहीं जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक अच्छे वक्ता हैं, कथा व्यास हैं, और उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक पथ प्रदर्शक हैं। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश। चीज़ें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि वो 10-4 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक कथा के दौरान लड़कियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हर कहीं उनकी आलोचना हो रही है। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद जताते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को आधा सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। मैंने कहा था कि कुछ लड़कियां, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक
अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है।